हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पानी रे पानी चैप्टर की समरी। तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक निबंध की फॉर्म में है, मतलब कि ऐसे की फॉर्म में है। तो थोड़ा पढ़ना बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये सारांश मैंने बनाया है जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आपके, और बहुत शॉर्ट में है। तो एक दो बार सारांश को ध्यान से सुनिएगा और आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स इसी में कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो पार्ट है पानी रे पानी, इसके जो लेखक हैं वो हैं अनुपम मिश्र। राइटर्स के नाम ज़रूर याद कर लीजिए, कभी कभी टेस्ट में 1 मार्क में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं टीचर्स। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक अनुपम मिश्र ने सबका ध्यान पानी की समस्या की ओर आकृष्ट किया है। तो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैप्टर किस बारे में है, पानी के बारे में है। तो अनुपम मिश्र ने इस चैप्टर के माध्यम से हमारा ध्यान किस समस्या की ओर आकृष्ट किया है, पानी की समस्या की ओर। आकृष्ट का मतलब है अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है। उन्होंने इस समस्या को बहुत ही रोचक और सरल तरीके से समझाया है। तो उन्होंने कोशिश की है कि चैप्टर को सिंपल बनाया जाए और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाया जाए। वे बताते हैं कि जल चक्र प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पानी भाप बनकर बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में धरती पर आता है। तो आप सभी ने साइंस में 5th क्लास 6th क्लास में वाटर साइकिल किया होगा, ठीक है। तो वाटर साइकिल को हिंदी में बोलते हैं जल चक्र। तो इसमें राइटर बता रहे हैं कि जो जल चक्र है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नेचर का, प्रकृति का, जिसमें क्या होता है, पानी जो है वो भाप बनकर उड़ता है, मतलब कि इवेपोरेशन होती है, पानी के वेपर्स बनते हैं और फिर क्या होता है, बादल बन जाते हैं। बादल बनने के बाद क्या होता है, बारिश आती है और बारिश जो है वो धरती पर गिरती है और उसी पानी को हम यूज़ करते हैं। फिर नदियों के रास्ते वापस समुद्र में चला जाता है। तो जब पानी नदियों में जाता है, नदियां भर जाती हैं, तो नदियां कहाँ जाती हैं, समुद्र में। तो अल्टीमेटली पानी कहाँ वापस पहुंच गया, समुद्र में। यह चक्र किताबों में तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में पानी का ये अजीब चक्कर बन गया है। एक है चक्र और एक है चक्कर। तो जो वाटर साइकिल है, जो कि जल चक्र है, वो बुक्स में तो बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, डायग्राम भी आप बनाते हो तो है तो बड़ा सुंदर सा डायग्राम, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में जो पानी का जो समस्या है, जो पानी की, वो एक बहुत ही अजीब सा चक्कर बन चुकी है। गांवों, शहरों, खेतों, कारखानों, सब जगह पानी की समस्या है। तो पानी की तो प्रॉब्लम हर जगह पे है, सिर्फ विलेजेस में नहीं है, सिटीज़ में भी है, इंडस्ट्री में है, फैक्ट्रीज़ में है, स्कूलों में है, खेतों में है, हर जगह पे पानी की प्रॉब्लम चल रही है। नलों में पानी समय पर नहीं आता, और जब आता है तो देर रात या सुबह जल्दी। आपने देखा होगा अपनी मदर्स को, पानी स्टोर करके रख लेते हैं, सुबह सुबह पानी आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, या फिर बहुत देर रात में कई बार पानी आता है। तो मदर्स को तो यही टेंशन रहती है कि पानी घर में ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो भर के रखती हैं। तो ये समस्या है, इसलिए लोग मोटर लगाकर पानी खींचते हैं। कई लोगों ने मोटर लगा रखी है, तो मोटर से क्या होता है, उनके घर में तो पानी आ जाता है, लेकिन बाकी घरों में पानी कम हो जाता है। फिर झगड़े होते हैं। फिर झगड़े तो होंगे ही ना, अगर एक घर में पानी आएगा दूसरों में नहीं आएगा तो झगड़े होंगे। तो इससे क्या होता है, लोगों में आपसी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। बड़े शहरों में यह परेशानी और भी ज़्यादा है। तो जितना बड़ा शहर होगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे समस्या और भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पानी की समस्या भी ज़्यादा होगी।
गर्मियों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। तो गर्मियों में क्योंकि पानी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है लोगों को, तो ऐसी समस्या जो है वो अकाल का रूप ले लेती है। अकाल मतलब जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, तो वैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है गर्मियों में। दूसरी ओर बारिश के मौसम में इतना पानी बरसता है कि सड़कों और घरों में पानी भर जाता है। अब इंडिया में तो ऐसे ही है, या तो पानी है ही नहीं पीने के लिए, या इतना ज़्यादा आ जाता है कि लोगों के घरों में, ऑफिसेज में पानी आ जाता है और बाढ़ जैसी समस्या बन जाती है। लेखक कहते हैं कि बाढ़ और अकाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो वो लेखक कह रहा है कि प्रॉब्लम वही पानी की है और एक ही सिक्के के दो पहलू मतलब टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक साइड पे अकाल और दूसरी साइड पे बाढ़। यदि हम पानी को सही तरीके से संभालें तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। अब बात तो यही है कि सही तरह से पानी को संभालना चाहिए, तो फिर ये समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। आगे लेखक पानी की तुलना पैसे से करते हैं। तो किसके साथ कंपेयर किया है पानी को? पैसे के साथ। वे धरती को एक बड़ी सी गुल्लक मानते हैं। गुल्लक का मतलब होता है पिगी बैंक। जैसे बच्चे पिगी बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, कॉइन्स, आप लोग भी करते होंगे। तो हमारी जो धरती है वो भी एक गुल्लक जैसी है। जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं वैसे ही बारिश के पानी को जमा करना चाहिए। तो जो तालाब हैं या नदियां हैं उसमें पानी गिरता है जब बारिश का, तो उसे जमा कर लेना चाहिए पानी को। यह पानी धीरे धीरे ज़मीन के नीचे भूजल भंडार बन जाता है। तो जो पानी है वो एब्जॉर्ब होके जब नीचे जाता है, बारिश का पानी धरती से अंदर जाता है तो क्या बन जाता है? भूजल भंडार। मतलब कि आपका जो वाटर टेबल है नीचे वो बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तालाब, झीलें, नदियाँ जहाँ वह पानी जमा किया जा सकता है बहुत गंदे हो चुके हैं। तो जो ये गुल्लक का काम कौन करते हैं? गुल्लक का काम करते हैं तालाब, नदियाँ और झीलें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली जो तालाब हैं वो बंद कर दिए गए हैं। या तो क्यों बंद कर दिए गए हैं? उसके ऊपर घर बना दिए गए और फैक्ट्रियां बना दी गई, या फिर वो तालाब जो हैं वो इतने गंदे हो चुके हैं, इतने पॉल्यूट हो गए हैं कि उनका पानी यूज़ ही नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे तालाब तो बंद किए जा चुके हैं और बाकी के बहुत ज़्यादा जो बचे हैं वो बहुत गंदे हैं। इस गलती की सज़ा भी हमें मिल रही है। तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स, ये जो इंसान इतनी गलतियां कर रहा है उसका भुगतान भी हमें करना पड़ ही रहा है। क्या होता है, गर्मियों में पानी मिलता ही नहीं है और बरसात के मौसम में शहर, बस्तियां, गांव डूब जाते हैं। एक तरफ तो गर्मियों में पानी बिल्कुल ही नहीं होता और दूसरी तरफ बाढ़ आ जाती है बरसात के मौसम में। इसलिए यदि हम जल चक्र को ऐसे ही बाधित करते जाएंगे तो हम जल के चक्कर में फंसते जाएंगे। तो अगर हम जल चक्र को डिस्टर्ब करेंगे, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे, बाधित करेंगे, तो हम इस जल के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है चैप्टर सबको? तो इसके साथ ही ये इसका सारांश मैं ख़त्म कर रही हूँ यहीं पे। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दिया करो। थैंक यू।